ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों और भक्तों, आपको मेरा प्रणाम। हम श्रीमद् भगवद गीता का 3 अध्याय कर्मयोग का श्रवण कर रहे हैं। 13 श्लोकों का श्रवण कर चुके हैं। आज 14वें श्लोक का श्रवण करेंगे, क्योंकि श्लोक संख्या 13 में बताया गया था कि जो व्यक्ति यज्ञ से बचे हुए अर्थात यज्ञ में अर्पित किए गए अन्न प्रसाद को खाते हैं, वह व्यक्ति किसको प्राप्त करते हैं? उनके ऊपर भगवत कृपा होती है। और जो व्यक्ति केवल अपने कारण से ही, अपने लिए ही भोजन पकाते हैं या इंद्रिय सुखों के लिए खाते हैं, भोजन पकाते हैं, वह व्यक्ति पाप के भागी बनते हैं। तो अब आइए, श्लोक संख्या 14 में बताया है कि भगवान अपने अधिकारियों के, जो नियंत्रणकर्ता हैं, उनके द्वारा हम तक चीज़ें पहुंचाते हैं और हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो देखिए कैसे कैसे वह हमारे तक सारी चीज़ें पहुंचाते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। देखिए क्या बताया है, शब्दशास्त्र पर चलते। अन्नात, अन्न से, भवन्ति उत्पन्न होते हैं, भूतानि भौतिक शरीर, अन्न से भौतिक शरीर उत्पन्न होते हैं, अर्थात हमारा शरीर अन्न की बांधी हुई काया है। यदि हम अन्न जल आदि ग्रहण नहीं करते हैं तो कुछ समय के बाद शरीर बहुत दुबला पतला हो जाता है, उसमें उतनी शक्ति नहीं रहती, सामर्थ्य नहीं होता किसी काम को करने का। तो हमारा शरीर किसकी बंधी हुई काया है? अन्न की बांधी हुई काया है। अर्थात भौतिक शरीर किस पर आश्रित होता है? अन्न पर, अनाज पर। ठीक है। फिर पर्जन्याद, पर्जन्याद का मतलब वर्षा से। अन्न संभव है, अन्न संभव उत्पन्न होता है। भाई वर्षा होती है तो अन्न पैदा होता है। यदि वर्षा नहीं होती, इंद्रदेव रुष्ट हो जाते हैं तो फसलें सूख जाती हैं, सूखाग्रस्त हो जाता है, अन्न के लिए हाहाकार मच जाता है। फिर यज्ञाद भवति, यज्ञाद यज्ञ से, यज्ञाद यज्ञ से पर्जन्य भवति, बादल वर्षा करते हैं, यज्ञ से ही वर्षा होती है। भाई बहुत सारे यज्ञ हैं। इंद्रदेव को प्रसन्न करने का भी यज्ञ है। जब इंद्रदेव को प्रसन्न किया जाता है तो इंद्रदेव खुश होकर क्या देते हैं? हमें वर्षा देते हैं। फिर यज्ञ है, यज्ञ कर्म, यज्ञ, यज्ञ का संपन्न होना, कर्म नियत कर्मों से समुद्भव है, उत्पन्न होता है। भाई यज्ञ कब संपन्न होता है? जब हम प्रतिदिन कार्य करें, नियत कार्य करें, प्रतिदिन यज्ञ करें, तो तभी हमारा वह यज्ञ संपन्न होता है। यदि हम कार्य नहीं करेंगे तो यज्ञ संपन्न नहीं होगा। अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग यज्ञों का विधान है, तो हम अलग अलग यज्ञों का करते हैं, जिससे देवता प्रसन्न होते हैं और उनकी दया हमारे ऊपर बनी रहती है। यदि हम भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो भगवान यह चीज़ें हमें प्रदान कैसे करेंगे? जैसे एक बालक रो रहा है तो देखिए माँ उसे कब भोजन देती या कब दूध पिलाती छोटे बच्चे को? अगर वो खेल रहा है तो दूध नहीं पिलाएगी। जब वह रोना शुरू कर देता है तो माँ को भी यह आभास हो जाता है कि मेरा बच्चा भूखा है, तभी उसे वह दूध पिलाती हैं। तो यहाँ भी क्या है, जब हम भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान को भी ये लगेगा, अरे मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है, इसे किसी तरह का विघ्न नहीं आना चाहिए, इसके किसी भी कार्य में रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो भगवान हमारे ऊपर अपनी दया का भाव, अपनी प्रसन्नता, खुशियों की बरखा हमारे ऊपर कर देते हैं।
तो इसलिए हमें यह कार्य यज्ञ आदि करने बहुत ज़रूरी हैं। और आज के युग में तो यज्ञ किसे कहा गया है? भगवान का नाम संकीर्तन। ये नहीं है कि हम अग्नि जलाएं और एक एक देवता का आह्वान करें, नहीं। यदि हम केवल भजन संकीर्तन करते हैं तो वह भी एक प्रकार का यज्ञ ही होता है, और देवता उससे प्रसन्न होकर हमारे ऊपर खुशियों का अंबार लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना हित नहीं देख रहे, हम केवल भगवान को अर्पित करें। जो भी कार्य करें वो भगवान को अर्पित करके ही करते हैं, तो भगवान हमें कभी भी उसमें निष्फल नहीं होने देता है। तो यहाँ बताया कि देखिए, अन्न से हमारा शरीर की पूर्ति। फिर अन्न किससे उत्पन्न होता है? जब तक वर्षा नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो अन्न की उत्पत्ति भी नहीं होगी। और अन्न की उत्पत्ति होने के बाद क्या होगा? हम धन धान्य संपन्न होंगे, हम यज्ञ करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। और यज्ञ करने से क्या है? भगवान प्रसन्न होकर हमारे ऊपर बारिश करते हैं, हमें खुश करते हैं। और जब यज्ञ करने से हमारे ऊपर बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, तो अंत में क्या है? यज्ञ किससे सफल होंगे? हमारे कर्मों से। हम कर्म करेंगे तभी हमारा यज्ञ सफल होगा। और जब सफल होगा तो भगवान हमें क्या करेंगे? अनेक प्रकार के सुख प्रदान करेंगे। तो यहाँ यही कहा गया है कि हमें यज्ञ करना है। यज्ञ करने से ही हमारे सारे कार्य सफल होंगे। और आज के युग में जो यज्ञ है वह केवल भगवान का नाम और संकीर्तन ही यज्ञ है। हमें यही करना है। यदि हम भगवान का भजन संकीर्तन करते रहेंगे तो देखिए हम हर कार्य में सफल होंगे। हर व्यक्ति धरती पर आश्रित है, अन्न पर आश्रित है। हम लोग क्या है? फल फूल शाक सब्जी इन सब का सेवन करते हैं। और ये किससे होते हैं? जब धरती में प्रचुर जल होगा तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और जो हम कुछ चीज़ें नहीं खाते हैं उन चीज़ों को पशु खाते हैं। मांसाहारी व्यक्ति भी अन्न के ऊपर, फलों के ऊपर, शाक के ऊपर निर्भर करते हैं। वो कैसे? क्योंकि जिन जानवरों को वो खाते हैं उन्हें भी जीवित रहने के लिए शाक आदि, घास आदि खानी पड़ती है। तो यदि वह नहीं होंगी तो हर व्यक्ति क्या होगा? हर व्यक्ति भूखा मर जाएगा। इसलिए अन्न आदि किससे होते हैं? जल से। और जल किससे? भगवान से। जब हम यज्ञ करते हैं भगवान का तो भगवान प्रसन्न होकर हमें जल देते हैं। इस तरह से हमारा संपूर्ण जीवन का चक्र चलता रहता है। और माध्यम कौन बनता है? सूर्य, चंद्रमा, इंद्र आदि जो देवता है ना, वो भगवान का माध्यम बनते हैं, हमारे तक चीज़ें पहुंचाते हैं और हम उन चीज़ों का सेवन करते हैं। इसलिए भोजन के अभाव से बचने के लिए हमें यज्ञ और विशेष रूप से इस युग में संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। धन्यवाद साधकों।